मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो अध्याय हम पढ़ रहे थे, अध्याय 13, ये काफ़ी बड़ा था, तो इसके ये 6वां भाग बना है। और इस भाग के साथ ही जो है हम टेस्ट सीरीज रखेंगे। तो जब इसका ये भाग डालूंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखने एक लिंक दी होगी, इस लिंक को क्लिक करके आप जो है ये टेस्ट दे सकते हैं और उसमें अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख देना, जिससे मैं उसको सेंड कर दूंगी आपका रिजल्ट। ठीक है। आप सभी वीडियो में, जो कि सब बच्चों ने कहा था मैडम क्वेश्चन भी करवाओ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इस तरह से रखेंगे कि जब अपना भाग समाप्त हो तो उस पर टेस्ट सीरीज हम रखें। तो इस वाले भाग, जो कि अंतिम भाग बन रहा है इस वाले चैप्टर का, 6वां भाग है ये, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सीरीज वो रहेगी लिंक, उस पर क्लिक करें और टेस्ट पूरा करें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने सब पढ़ा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जाना। आज हम जानते हैं, वो केंद्र के बारे में पढ़ा था, आज हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य का प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है। राज्य प्रशासन, तो राज्य प्रशासन में क्या क्या होता है? विधानमंडल होता है एक, और ये विधानमंडल द्विसदनात्मक भी हो सकता है और एक सदनात्मक भी हो सकता है। सारे विधायक जो है वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। और हमारे अपन मध्य प्रदेश की बात करें, किसी भी विधानसभा में एक क्राइटेरिया है कि 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, और वो ये हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो है अपवाद है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए यहाँ 60 से भी कम विधायक हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं, चूंकि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन और स्थानों का आरक्षण। मध्य प्रदेश के सदस्यों की संख्या जो है विधायक की, वो 230 है, और यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। आइए हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसके लिए मतदाताओं की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मतदाताओं की योग्यता के लिए वो 18 वर्ष का हो, उसी प्रदेश का रहने वाला हो जिसमें वो वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए, और वो न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया, कोई ऐसा उस पर केस वेस नहीं चल रहा हो, अयोग्य ना हो। ऐसा होता है ना कि मानसिक रूप से कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये तो मतदाता की योग्यता हो गई। आगे प्रत्याशियों की योग्यता देखेंगे। तो प्रत्याशियों में है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र, विधानसभा का जो विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, और संघ या प्रांतों में लाभ के पद पर ना हो, या ना तो केंद्र में ना ही अपने राज्य में वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और न्यायालय द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो, और संसद एवं राज्य विधानमंडलों की शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए कि मतदाता होने के लिए तो उसी प्रदेश का होना आवश्यक है, पर विधायक होने के लिए उस प्रदेश का होना आवश्यक नहीं है, ये उसकी आवश्यक शर्त जो है नहीं है। ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ तक हो गया। आइए हम आगे चलते हैं कि हमारी जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना है। तो हम ये देख रहे थे, इसमें राज्यों का जो प्रशासन है उसमें विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, पर समय से पहले भी ये भंग हो सकती है ना। अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहे कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं और इसको भंग करना है, तो ये पहले भी भंग हो जाती है। और विधानसभा के अधिकार, इसमें जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, तो इनको वही अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को प्राप्त होती है। आइए देखते हैं शक्तियाँ, विधानसभा की शक्तियाँ क्या क्या है। तो पहला है विधि निर्माण का कार्य। तो विधानसभा राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण करती है। संवर्ती सूची में अगर संघ पहले उस पर कोई कानून बना चुकी है तो उस पर फिर विवाद नहीं होता, और उस विषय पर फिर कानून नहीं बनाया जाता। ठीक है। अगला है कार्यपालिका संबंधी। तो मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। तो इस तरह से कार्यपालिका पर विधानसभा का पूरा नियंत्रण रहता है विधानसभा के, है ना। वित्तीय कार्य में हम देखते हैं कोई भी कर जब तक विधानसभा की अनुमति नहीं होगी तब तक नहीं लग सकता। किसी भी धन के अपव्यय के लिए पहले विधानसभा की परमिशन लेना आवश्यक है। ठीक। अन्य शक्तियाँ में हम देखते हैं कि जब कभी कोई विशेष उपबंध पास होता है तो उसमें होता है कि आधे राज्यों की सहमति लेना आवश्यक होती है, तो उसमें जो है इनको शक्ति प्राप्त होती है विधानसभा को एक्स्ट्रा। और हम देखिए राज्यसभा के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो विधायक हैं वो वोट करते हैं। ठीक है। अब है राज्यपाल। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, और जिस तरह से राष्ट्रपति काम करता है केंद्र में, वैसे ही राज्यपाल राज्यों में काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही राज्यपाल के पास 2-2 राज्यों का प्रभार भी रहता है ना। तो ये इस तरह से
राज्यपाल राष्ट्रपति इसको हटा सकता है पहले भी, है ना। और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद। संसद जो है इसके वेतन भत्ते निर्धारित करती है ना, वेतन भत्ते निर्धारित करती है। ठीक है। और इसके अलावा हम देखें उसके जो काम होते हैं, इसको कुछ विशेषाधिकार होते हैं। इसका जो काम है राज्यपाल के, उसके लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ये कुछ विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं और कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो चलिए राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो इसको अरेंज कर देती हूँ। राज्यपाल, ठीक है, इसी को तो पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं ये क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि केंद्र के सारे काम किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वैसे ही राज्य के सारे काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो जो केंद्र में राष्ट्रपति करता है वो सारे काम राज्यों में राज्यपाल करता है। ठीक है। अब इनकी शक्तियाँ हम देखें तो कार्यपालिका शक्ति, सबसे पहले शक्ति में हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका शक्ति में हम देखें कि ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और जो प्रांत में बहुमत प्राप्त होता है उस दल को ये निमंत्रित करता है कि आप सरकार बनाएं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है इसके द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य सारे काम जो जैसे जो बहुमत दल प्राप्त होता है विधानसभा में जिस दल को, उसको ये आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के। ठीक। उसके अलावा हम देखेंगे और क्या है, ये राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अन्य स्थानों पर राज्य का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे जाते हैं ना मध्य प्रदेश से कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है विधायी शक्तियाँ। तो जैसे कि हमने देखा राष्ट्रपति की होती हैं विधायी शक्तियाँ। तो कोई भी कानून जो है, विधेयक जो है, विधेयक इनके हस्ताक्षर के बिना नहीं पारित होता। ठीक है, हस्ताक्षर के बिना नहीं पारित होता है। ठीक है। और उसके अलावा अध्यादेश जारी कर सकते हैं ये। ठीक है, इनके हस्ताक्षर के बिना पारित नहीं होता है। ठीक। और क्या विशेषताएं हैं कि अगर सदन ना चल रहा हो, यानी अधिवेशन ना चल रहा हो, तो ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और वो बिल्कुल विधेयक की तरह माना जाता है अध्यादेश जारी करना। ठीक है। जब सदन या अधिवेशन नहीं चल रहा है विधानसभा का, तो और कोई महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है तो ये अध्यादेश जारी करते हैं और ये अध्यादेश बिल्कुल विधेयक की तरह माना जाता है। ठीक है। तो ये प्रमुख शक्ति हो गई। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्ति हम देखें, वित्तीय शक्ति में आप देखें कि करों के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष से पहले तो बजट प्रस्तुत करते हैं सदन में। वित्तीय कार्य में हो गया बजट प्रस्तुत करना। ठीक है। और उसके अलावा आप देखो इनका है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश करना। ठीक है। तो ये सारे काम ये करते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री आ जाएगा इसमें। उसकी मुख्यमंत्री की वही शक्तियाँ और कार्य होते हैं राज्यों में, जैसे कि जो विधानमंडल के होते हैं सारे, क्योंकि सारे काम जो है मुख्यमंत्री के नाम पर ही होते हैं। अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री में आप देखते हैं मुख्यमंत्री। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्यपाल हो गया मुख्यमंत्री। है ना,
मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री को क्या पद दिया जाएगा, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं यही निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर है राज्य का नेतृत्व। ये राज्य का नेतृत्व करते हैं, पूरे राज्य की कमांड जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है, अर्थात जो मंत्रिमंडल काम कर रही है उनकी बातें, क्योंकि सारे मंत्री जाकर नहीं कह सकते, मिल सकते, बार बार डिस्टर्ब होता है, तो ये इन सब की बातें मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करके राज्यपाल को बताता है, राज्यपाल की मंशा मंत्रियों को, तो ये बीच में कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री। उसके बाद है मंत्रिपरिषद, वो कैसे काम करती है, तो ये इसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसा प्रधानमंत्री अपना पढ़ा था। नीति निर्धारण करते हैं ये अपने यहाँ राज्य में, और विधायी शक्तियाँ हैं इनको, क्योंकि विधेयक जो बनते हैं उन लोगों की वजह से ही बनते हैं, और वित्तीय शक्तियाँ, करों का निर्धारण संबंधी जो फैसले होते हैं वो सारे विधेयक के द्वारा इनके सहमति होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम जैसे केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है, वैसे राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। और योग्यताएं क्या है इनकी, ये 62 वर्ष से कम हो और 10 वर्ष तक सेशन जज का इनको अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, और इनकी संख्या जो है राष्ट्रपति द्वारा घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये कोई निश्चित नहीं है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में सबसे पहला है संविधान संबंधी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम देखेंगे संविधान संबंधी विवाद, संविधान संशोधन या कोई भी रिलेटेड मुद्दा है तो वो हाईकोर्ट में जाएगा। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें फैसला हुआ है और संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित इनको अधिकार है, अनुच्छेद 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति जो है अपनी रिट लगा सकता है। ठीक है, अगला है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी नीचे की जो भी जितनी भी जिला सेशन वाले ये न्यायालय है इनके आदेश में अपील जो है हाई कोर्ट में की जा सकती है। उसके अलावा प्रशासकीय कार्य, प्रशासकीय क्या, ये अपने क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उनकी सारी प्रशासनिक व्यवस्था उच्च न्यायालय के हाथ में ही होती है। राज्य के जितने भी न्यायालय हैं उनके सारे न्यायाधीशों की सारी व्यवस्थाएं करना, प्रशासकीय जो निर्णय है वो सब उच्च न्यायालय लेता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वो है स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन क्या है, हमने पढ़ा प्रांतीय, फिर पढ़ा हमने राज्य, और तीसरा है स्थानीय। स्थानीय क्या होता है कि आपने देखा होगा हमारे आसपास, अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका नगर निगम काम करते हैं, गांव में रहते हैं तो पंचायतें काम करते हैं, तो इनको स्थानीय शासन कहा जाता है कि जो स्थानीय स्तर पर अपना काम करते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर केंद्र में बैठी सरकार सारे देश का बहुत बड़ा देश है हमारा, काम नहीं कर सकते, तो कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के बारे में वहाँ के स्थानीय नेता ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए स्थानीय शासन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी स्थानीय शासन। ठीक है, और मैंने बताया स्थानीय शासन में कौन कौन आते हैं, तो वो है पंचायतें, है ना, और कौन आता है, नगर पालिकाएं। ठीक है, ये काय में आती है स्थानीय शासन। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो मैंने बताया कि शहरों में जो है, ठीक है, शहरों में क्या होता है, नगरों में नगर पंचायतें होती हैं, नगरों में नगर पंचायतें होती हैं, और गांव में जो है ग्राम पंचायतें होती हैं जो ये कार्य करती हैं। ठीक, तो हम देखते हैं ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नगरों में नगर प्रशासन। ठीक है, नगर प्रशासन होता है, जैसे जितना बड़ा क्षेत्र होता है, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, सबसे बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होती है। ठीक है, नगर प्रशासन, और गाँव में ग्रामों में ग्राम प्रशासन रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले है आज अभी जो पढ़ेंगे वो है ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था।
पहले से भी थी हमारे यहाँ, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक मान्यता मिल गई है, बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं। ठीक है, इससे पहले भी चल रही थी पर वो उतनी प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाती थी। तो हम देखें 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है विशेष अधिकार इनको दिए गए। ठीक है, विशेष अधिकार इनको प्राप्त किए और ये अधिकार संपन्न अब हो गई है। पहले काम करती थी पर उतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं थी। अब इनकी संरचना कैसे है उसको हम जान लें। पहले तो होता है नीचे ग्राउंड लेवल पर ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम सभा में क्या होता है, उस गांव के सारे व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं और इसकी 2 बैठकें कम से कम वर्ष में होती है। ठीक है, 2 बैठकें वर्ष में कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। और इसमें मेंबर कौन होते हैं, सभी लोग होते हैं इसके जो ग्राम सभा की बैठक की, है ना। जितने भी मेंबर हैं ग्राम में वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये सरपंच करता है। सरपंच इन ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, करता है। और इसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत। देखो, ग्राम सभा में सभी मेंबर शामिल होते हैं, लेकिन पंचायत जो बनती है वो किसी एक ही गांव की नहीं होती। कई बार 2 गांवों की, 3 गांवों की, 4 गांवों की भी एक पंचायत बनाई जाती है। तो ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। एक गांव की ग्राम सभा उसके सारे मेंबर होते हैं गांव के, लेकिन ग्राम पंचायत में हो सकता है 3 या उससे अधिक या 2 या 1 ही गांव के जो है पंचायत बनाई जाए। जैसी बड़ी संख्या हो, बड़ा गांव है तो एक ही गांव की एक पंचायत हो जाती है, छोटा है तो 2 मिला के 3 मिला के। ठीक है, अब दूसरा बॉडी जो है वो है अपनी ग्राम पंचायत। पहला कौन सा था, ग्राम सभा, दूसरी है ग्राम पंचायत। ठीक है, ये जो ग्राम पंचायत है मैंने बता ही दिया 2 या 2 से अधिक या 1 ही उसकी बनती है। और इसमें सदस्य जो है जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। सदस्य इसके जो वार्ड मेंबर हैं, पंच जो है वो सीधे चुने जाते हैं, यानी इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, चुने जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे और क्या होता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 वार्डों में बांटा जाता है। कम से कम 10 वार्ड होना चाहिए। ठीक है, वार्ड में बांटा जाता है। और उसके अलावा हम देखें और कैसे कार्य क्या क्या है। ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच। अध्यक्ष कौन होता है इसका, सरपंच होता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सरपंच, है ना। और कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और पहले भी समाप्त हो सकती है। ठीक है, उससे पहले भी ये समाप्त हो सकती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे ये क्या क्या काम करती है। गांव में लाइट की व्यवस्था करना, जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र बनाना, है ना, छोटे छोटे मेलाओं का आयोजन कराना, ये सारे काम ग्राम पंचायत के काम होते हैं। आगे अब और पढ़ते हैं हम डिटेल में इनके बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य, तो कार्य हम सब जानते हैं। आप खुद खोजना, खुद देखना और पता करना। अगर आप गांव से हैं तो ग्राम पंचायत की सरपंची जो है क्या क्या करवाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर वो नहीं करवाते हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको अवेयर होना है कि ये इस बात काम क्यों नहीं करवा रहे हैं, जबकि ये इस काम के लिए नियुक्त हुए हैं। तो क्या क्या करते हैं ये, गाँव में मेला लगवाना, है ना, मेला की व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था यानी लाइट, ठीक है, व्यवस्था, और आपका जो है साफ सफाई, है ना, गांव की साफ सफाई की व्यवस्था, साफ सफाई। और क्या क्या करते हैं, जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्या क्या करते हैं ये। और हाट लगवाना, हाट बाजार आदि, गांव में जो हाट बाजार लगते हैं वो भी इनका ही काम है, प्रबंधन करना। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या होता है, हाट बाजार का प्रबंधन भी करते हैं ये। और कुओं, सड़कों, तालाबों का निर्माण करना। कुओं, अब कुएं तो नहीं बनते हैं, हैंडपंप बनते हैं ना वो ऐसे वाले, तो हैंडपंपों का यानी कुओं
हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। और उसमें जो है आप देखो ग्राम सबसे नीचे जो होता है वो ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर जनपद है जो ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिले लेवल पर जिला पंचायत होती है। ऐसे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। तो जनपद पंचायत जो है वो विकासखंड स्तर पर होती है, ठीक है, विकासखंड स्तर पर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, विकासखंडों में बांटा रहता है, किस विकासखंड में हो आप, किस जनपद से हो, ठीक। और प्रत्येक उसके लिए विकासखंड के लिए देश की जनसंख्या कम से कम प्रत्येक क्षेत्र की इनको विभिन्न खंडों में बांटा जाता है ना। करीब 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्र में इस विकासखंड को बांटा जाता है। प्रत्येक भाग की संख्या 5000 होनी चाहिए, ऐसे नियम हैं। और उसके अलावा इसमें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक। ये तो हो गया यहाँ तक। और इसके लिए जनपद अध्यक्ष जो है एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं इसके, ठीक है, जो सारे काम चलाते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे जनपद पंचायत के कार्य क्या है। कार्य देख लो आप इसके, तो इनके कार्य हैं प्रौढ़ शिक्षा, कृषि वानिकी, है ना, प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा होगी आपकी। और बहुत सारे काम करते हैं, कुटीर उद्योग का विकास, कुटीर उद्योग वगैरह, है ना, कुटीर उद्योग, और भी बहुत सारे काम जो होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जनपद व्यवस्था। फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है ना, जिला पंचायत ये किस स्तर पर होती है, जिला स्तर पर, होती है। और इसका काम है सारी उनमें समन्वय बिठाना, है ना, जिले की सारी ग्राम पंचायतों के बीच, जनपद पंचायतों के बीच सबका ये देखते हैं। और जिला पंचायत बनती किससे है, ठीक है। इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष, इसमें भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं जो कार्य करते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष मिलकर काम करते हैं, ठीक है, मिलकर काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं ये जरा हम देख लें कि इनके कौन कौन से काम हैं। तो जिला स्तर पर जो है हमारी जिला पंचायत होती है, और इसमें भी एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होते हैं, और ये मिलकर सब जो है काम करते हैं। इनके काम क्या होते हैं वो हम जरा देख लें, जिला पंचायत के काम क्या क्या है ना। सबने गाँव के देखे ग्राम पंचायत के काम क्या क्या, और अब हम देखेंगे जिला पंचायत के कार्य। जिला पंचायत के कार्य लिखो, जिला पंचायत के कार्य क्या क्या काम करती है जिला पंचायत हमारी। तो ये जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण और समन्वय, जैसा कि मैंने अभी बताया, पहला काम है इसका ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों पर नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, समन्वय, ठीक है। ये ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों के बीच में उनको कंट्रोल करते हैं, उनको समन्वय करते हैं। ये काम जिला पंचायत का है, क्योंकि जिला लेवल पर है, उनके मुखिया होते हैं ना पंचायत व्यवस्था के। और इसके अलावा और क्या काम होते हैं इनके, जनपद पंचायत की योजनाओं को समर्पण करना, जनपद पंचायतों की योजनाओं को का समन्वय करते हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा क्या करते हैं, जो अनुदान मांगती हैं, जो जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत जो अनुदान मांगती हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, उनकी मांग को राज्य स्तर पर पहुंचाना। तो इसको तीसरा हम ऐसे लिखते दे सकते हैं, जनपद की अनुदान मांगों को
जल की आपूर्ति, कोई जो गांव में वो लोग करते हैं वही, प्रकाश की व्यवस्था, सड़कों की सफाई, है ना, शमशान घाट का निर्माण, ये सारे काम जो है यहाँ पर नगर पंचायत करती है। ठीक है, अब आप देखो प्रकार कितने हैं शहरी प्रशासन के प्रकार। शहरी प्रशासन के प्रकार, तो आप देखो उसको इन 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे पे है नगर पालिका, नगर पालिका, और तीसरे पे है आपका नगर निगम। ठीक है, नगर निगम। अब इनमें अंतर क्या है, वो जनसंख्या का अंतर है, जितना बड़ा होगा। ठीक है, हम नगर पंचायत की बात करें तो इसमें 15, मिनिमम 15 और अधिकतम 40 वार्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें हम बात करें, इसमें भी आरक्षण होता है, वैसे अनुसूचित जाति जनजाति, इसके भी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, सारी चीजें इसमें भी होती है। दूसरा है नगर पालिका, तो नगर पालिका में कितना होता है, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसके लिए नगर पालिकाएं होती हैं। और इसमें भी जो है वही 25 वर्ष आयु रखी गई है पार्षद बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए। ठीक है, पार्षद के लिए, यानी इसका जो सदस्य बनना पड़ेगा नगर पालिका का, तो 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इसमें भी वही होता है, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, डायरेक्ट पार्षदों को चुना जाता है, और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को इसमें भी स्थानों का आरक्षण होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नगर निगम, तीसरा। तो नगर निगम जो है बहुत ही कम है। जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से हैं, भोपाल है, भोपाल, ठीक है, और आपका जबलपुर, ये मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, भोपाल, जबलपुर, और आपके इंदौर, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, है ना, और उसके अलावा जबलपुर, रीवा, सागर आदि, ये बड़े बड़े नगर निगम हैं। और ये वही काम करते हैं, जब शहर की जनसंख्या ज़्यादा होती है, बड़ा शहर होता है तो नगर निगम होते हैं, छोटे होते हैं तो नगर पालिका होते हैं, और भी छोटे होते हैं तो नगर पंचायत। तो इस तरह से, और इनका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है इनका, तो कार्य में आप देख लो, सड़कें बनाना, सड़कें, सार्वजनिक भवन, ठीक है, सार्वजनिक भवन, और क्या होता है उसके अलावा मृत्यु जन्म का पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, और इसके अलावा आप देखो और क्या होता है, पानी की व्यवस्था, है ना। तो ये सारे काम ये सब करते हैं। ठीक है, सफाई व्यवस्था, ठीक है, साफ सफाई, ये सब काम जो है ये पंचायतें, नगर पालिकाएं करती हैं, नगर निगम करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि नगरीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और इस पूरे चैप्टर के 13 जो अध्याय था, पूरे सारे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उस लिंक में दिए होंगे, आप करें और अपना टेस्ट पेपर सबमिट करें। ठीक है, और नीचे उसमें अपना नाम और व्हाट्सअप नंबर दें, और इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको ये टेस्ट पेपर, जैसे होता है ना कोई भाग छूट जाए, तो अगर आप सब्सक्राइब करें तो आपको सारे पार्ट आसानी से देखने को मिलेंगे, पुराने भी मिल जाएंगे, जो भी